अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में बहुत जल्द आपको गाड़ियां पेट्रोल और डीजल के बगैर सड़कों पर दौड़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से दौड़ती हुई नज़र आएगी। कल कहरमा की तरफ से ऐलान किया गया है कि कतरा में 19वीं स्टेशन की ओपनिंग हो गई है, जहां पर गाड़ियों को 10 मिनट के अंदर फुल चार्ज किया जा सकता है। इस तरह के चार्जिंग स्टेशन कतर में मुख्तलिफ जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर बन रहा है और ये सब कतर विज़न 2030 का हिस्सा है। मिसईद का चार्जिंग स्टेशन कतर में पहला वो स्टेशन है जो सोलर पावर से चल रहा है। इसी साल यानी 2021 के अंदर कतर में मुख्तलिफ जगहों पर 100 ऐसे ही स्टेशन बनाने का प्लान किया गया है, जैसे कि सिग्नल पर, शॉपिंग कम्प्लेक्स, गवर्नमेंट की बिल्डिंग, होटल और मेट्रो स्टेशन के एरियाज़ में इस तरह का स्टेशन बनाए जाएंगे। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ नेशनल प्रोग्राम ऑफ वैक्सीनेशन के तहत कतर में अभी तक 30 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कतर में अभी वैक्सीन लेने वालों की कुल तादाद 30,08,822 है। ये ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन का कम से कम एक डोज मिल चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक कतर में अभी तक 71.3% एलिजिबल लोगों को वैक्सीन का कम से कम एक डोज मिल चुका है, जबकि 58.2% एलिजिबल लोगों को वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका है। जिन लोगों की उम्र 40 साल से ज़्यादा है, ऐसे 90.3% लोगों को वैक्सीन का कम से कम एक डोज मिल चुका है। कतर में 26 जून को पिछले 24 घंटों में 125 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए, 52 लोकल जबकि 73 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 161 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए, जबकि डेथ का केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। यूएई ने 21 जुलाई तक नेपाल से जाने वाली फ़्लाइट को बैन किया है। इसका मतलब 21 जुलाई तक कोई नेपाली यूएई नहीं जा सकता है फ़्लाइट बंद होने की वजह से, जबकि नेपाल से कुवैत के लिए फ़्लाइट जा रही है। कतर में कस्टम डिपार्टमेंट ने जून 2020 से लेकर के जून 2021 तक इसके दरमियान टोटल 23,106 किलोग्राम नारकोटिक मटेरियल को इसको स्मगलिंग होने से नाकाम बनाया है और 2,40,000 नारकोटिक गोलियों की स्मगलिंग को नाकाम बनाया है। कतर में सरकारी हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों सेक्टरों में काम करने वाले अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगा है तो इन लोगों को हर हफ्ते कोरोना का रैपिड टेस्ट करवाना पड़ता है। इस रूल को कतर के बहुत सारे सिटीज़न की तरफ से सराहा गया है कि ये रूल अच्छा है और कहा गया है कि वैक्सीन लगवाने से कतर में कोरोना के केस में रोज़ाना कमी देखने में आ रही है। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है या नहीं लगवा रहे हैं, तो गोया कि उन लोगों ने अपने आप को सोशल आइसोलेशन में डाल रखा है। न तो वो किसी मजलिस में जा सकते हैं और न किसी होटल में जा सकते हैं। कतर में आज यानी 27 जून को 585 लोगों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन लोगों ने कतर में कोरोना के रूल के खिलाफ वर्जी की थी, जिनमें से 504 लोगों ने फेस मास्क नहीं पहना था, एक के पास में एहतराज एप्लीकेशन नहीं था, जबकि 80 लोगों ने सोशल डिस्टेंस के रूल को तोड़ा था। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की जानकारी हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।